राजस्थान को कवर करते हैं हम, राजस्थान की हर खबर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राम रहीम को मिली फरलो का मकसद पूरा, चुनाव खत्म होते ही डेरा प्रमुख 21 दिन बाद जेल पहुंचे। गृह मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने काला साम कहने वाले डोटासरा के बयान की कड़े शब्दों में की निंदा। सिरोही के पिंडवाड़ा के अजारी में मौजूद प्राचीन मारकुंडेश्वर धाम मंदिर में लगेगा महाशिवरात्रि मेला। और खबरें विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो खत्म होने के बाद वापस रोहतक की सुनारिया जेल पहुंच चुके हैं। इन 21 दिनों के दौरान राम रहीम का ज्यादातर समय गुरुग्राम के नाम चर्चा घर के अंदर ही बीता। राम रहीम को पंजाब चुनावों के दौरान फरलो मिलने के कारण इस फैसले पर सवाल भी उठे हैं। चर्चा ये रही कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब चुनाव में डेरे के 40 लाख समर्थकों की वोट के लालच में राम रहीम पर राहत की बरसात की है। बहरहाल इस दौरान राम रहीम को किन किन लोगों से मिले हैं, क्या आगे भी उसे ऐसी सहूलियत मिलती रहेगी, इस बार मिली छूट से क्या बड़े संकेत गए हैं, ऐसे तमाम सवालों को लेकर हमने एक पड़ताल की। 8 फरवरी को गुरुग्राम के सेक्टर 50 स्थित नाम चर्चा घर में राम रहीम को केवल उसके बेटे, बहू और परिवार के लोगों के अलावा हनीप्रीत ने ही मुलाकात की। हालांकि इसे भी गुपचुप ही रखा गया, किसी ने पुष्टि नहीं की। वहीं परिवार से बाहर के किसी सदस्य ने भी आज तक ये नहीं कहा कि वह राम रहीम से मिला। इसकी भी पुष्टि नहीं हुई कि राम रहीम ने डेरा या अपने फॉलोअर्स के लिए किसी तरह का संदेश जारी किया। इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। राम रहीम से कोई बाहरी शख्स मिला ही नहीं है। बारां की चीपा बड़ौद से खबर, जहां छबड़ा विधायक व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पोखरण में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आरएसएस को काला सांप कहने वाले बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओछी मानसिकता से प्रेरित बयान, जबकि आरएसएस पूरे देश में एक ऐसा संगठन है जो मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। आरएसएस मानव सेवा करते समय कभी जात पात व भेदभाव की बात भी नहीं करता। कांग्रेस पार्टी के नेता वर्षों से आरएसएस के प्रति ओछी मानसिकता वाले बयान देते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी का संगठन तुष्टीकरण की नीति पर खड़ा है। कुछ दिन पहले डोटासरा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के विषय में विवादित बयान दिया, जिस पर प्रदेश के राजपूत समाज सहित अन्य सभी समाजों ने आपत्ति जताई। यह जानना जरूरी है कि महाराणा प्रताप ने सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उन्होंने अपने स्वाभिमान और मेवाड़ के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण में समर्पित संगठन है। बात करेंगे सिरोही के पिंडवाड़ा की, जहां करीब 8 किलोमीटर दूर अजारी गांव में भगवान शिव के प्राचीन मारकुंडेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को मेला लगेगा। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ के लिए यहां पहुंच रहे हैं। सिरोही जिले का मारकुंडेश्वर धाम, जिसमें मां सरस्वती के साधकों की आराधना स्थली के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर के इतिहास को लेकर कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां कभी बाल ऋषि मार्कंडे ने महामृत्युंजय जाप कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही यह भी मान्यता है कि जब बाल ऋषि मार्कंडेय को पता चला कि अल्प आयु में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो बाल ऋषि मार्कंडेय इसी शिवलिंग पर लिपटकर सर पटक पटक कर रोने लगे। बाल ऋषि मार्कंडेय की भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। तब से इसी धाम को मारकुंडेश्वर धाम के रूप में जाना गया। यहाँ मौजूद शिवलिंग पर आज भी उनके सर पटकने के निशान हैं। जानकारी के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थल भगवान श्री राम के अवतार से भी पूर्व का है। कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ के इष्ट भी मार्कंडेश्वर है। बात नागौर के जायल की, जहां विकास समिति और व्यापार मंडल जायल द्वारा राज्य में बजट जायल को लेकर नगरपालिका और सीएचसी को पीएमओ में कर्मोन्नत करवाने के उपलक्ष्य में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने आभार जताया। कस्बे के माहेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में विकास समिति अध्यक्ष राम स्वरूप काकानी और व्यापार मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर तापड़िया, सचिव राम प्रसाद डिडेल, ओम प्रकाश व्यास द्वारा विधायक डॉक्टर मेघवाल को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया।
कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी नहीं है। बजट में ग्राम पंचायत जायल को नगरपालिका व सीएचसी को पीएमओ में क्रमोन्नत होने के लिए स्थानीय ग्रामीण सहित विधानसभा के समस्त नागरिकों को बेहतर चिकित्सा मुहैया होगी। इस अवसर पर विधायक ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में करवाए गए कार्यों की 3 साल बेमिसाल पुस्तिका का भी विमोचन किया। बात पावटा की, जहां महाशिवरात्रि के महोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा भूतनाथ जोहरधाम पावटा में केशवदास महाराज के सानिध्य में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के आखिरी दिन कथा व्यास पूज्य शांति श्री महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम की भक्ति जीव को संसार में अनंत सुख देने वाली है। प्रभु श्री राम की नित्य भक्ति से ही मन और आत्मा निर्बल हो जाती है। प्रभु की कृपा से ही जीव का चहुमुखी विकास होता है। कथा व्यास पूज्य शांति श्री महाराज ने कहा कि जिससे प्रभु श्री राम विमुख हो जाते हैं उसे संसार में जन्मों जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलती। उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जब जीव पर भगवान की कृपा होती है तो शत्रु भी अपने हो जाते हैं। वह झालावाड़ की, जहां डग में भारतीय जनता पार्टी मंडल डग की बैठक 28 फरवरी को भैरू महाराज मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन भाजपा झालावाड़ के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा, क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल व जिला महामंत्री निर्मल शर्मा रहे। जिला महामंत्री निर्मल शर्मा ने समर्पण निधि अभियान व बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा की। क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल और श्याम सुंदर शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन 8 मार्च को केशवराय पाटन में अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया और कार्यक्रम में ऐतिहासिक बनाने की अपील की। इस मौके पर जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, जनप्रतिनिधिगण व पूर्व जनप्रतिनिधिगण व बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि पुलिस थाना भट्टा बस्ती में कार्रवाई करते हुए आदतन चोरी व नकबजनी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 वारदातों का खुलासा किया। देशमुख ने बताया कि भट्टा बस्ती थानाधिकारी हुक्म सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल की टीम गठित की। गठन टीम द्वारा चोरी व नकबजनी की घटना के स्थलों का निरीक्षण, तरीका, वारदात में जानकारी हासिल कर गठन टीम द्वारा सूचना संकलन कर मुखबिर की सूचना पर सीसीटीवी फुटेज से आरोपी मोहम्मद आसिफ, हारून उर्फ पोंडा और जावेद उर्फ नक्चू आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। बात रायशे नगर की, जहां गुरुजी पालाराम की प्रशासन के आगे वीरूगिरी नहीं आई आड़े। खबर चलने के बाद पालिका विभाग हरकत में आया और तुरंत प्रभाव से पालिका ने रेलवे फाटक के नजदीक लगाए गए अवैध बूथ को दल बल के साथ जेसीबी बुलाकर तोड़ा। मौके पर तमाशबीनों का हुजूम उमड़ पड़ा। पालिका विभाग लगातार बूथ संचालक पालाराम को नोटिस दे रहा था। चीनी जगह से अलग अलग रेलवे फाटक के नजदीक रख रखा सर्स डेयरी का बूथ, पालिका विभाग की पूरी टीम वहां पर मौजूद रही। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।